डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और पेपर है आपका सेकेंड अर्थात कंपैरेटिव गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। और हम ये जो वैसे मैंने पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट के अंतर्गत जो है यहाँ पे बहुत सारी बातें बता दी। और थर्ड यूनिट के अंदर जो है पहले हमने पढ़ा कि ब्रिटेन की संसद का गठन एवं कार्यप्रणाली, और अब जो है जिस व्यवस्था विका या जिस सदन की बात कर रहे हैं या जिस देश की तुलना में हम बात कर रहे हैं वह है अमेरिकी, यानी अमेरिकी कांग्रेस का गठन एवं कार्यप्रणाली। ठीक है, तो देखिए जो है यूनिट थर्ड के अंतर्गत ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार ये आता रहता है कि भी अमेरिकी कांग्रेस का गठन एवं कार्यप्रणाली के बारे में बताइए। तो पहले जो है एक वैसे मैंने पहले बहुत सारी बातें बताई कि भी कांग्रेस व्यवस्थापिका, जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, फिर व्यवस्थापिका, फिर न्यायपालिका। अब इसमें देखिए ये जो व्यवस्थापिका है, इस व्यवस्थापिका को हम विधानमंडल भी कह सकते हैं, इस विधानमंडल को हम संसद भी कह सकते हैं। और ये जो विधानमंडल है कई जगह 2 तरह से काम करती है, कई जगह 1 सदनीय के रूप में काम करती है तो कई जगह 20 सदनीय के रूप में काम करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम 5 देशों के तुलनात्मक एवं शासन राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ ये देखना है कि विधानमंडल जो है इंग्लैंड का कैसा है, यूएसए का कैसा है, फ्रांस का कैसा है, स्विट्जरलैंड का कैसा और चीन का जो संविधान किस विधानमंडल के रूप में काम करता है। तो यहाँ देखिए 1 सदनीय विधानमंडल के रूप में सिर्फ हम एक देश के बारे में तुलना अध्ययन करेंगे, चाइना के बारे में, यानी वहां का जो सदन है व्यवस्थापिका के रूप में 1 सदनीय है और वो सदन का नाम है एनपीसी, यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अर्थात नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, बाकी जो 4 राष्ट्रों में जो है कैसा विधानमंडल है, 20 सदनीय विधानमंडल है। अर्थात इंग्लैंड को तो वैसे आपको पता होगा कि संसदीय पद्धति की जो जननी है वो कहाँ है, किस देश को कहते हैं हम, इंग्लैंड को कहा जाता है अर्थात ब्रिटेन को भी कहा जाता है। इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही बात है, जैसे वहां पर 7 प्रांत है। तो उसी प्रकार अमेरिका में भी जो 20 सदनीय विधानमंडल है, ठीक है, वहां पर भी 2 सदन, यहाँ पर भी 2 सदन है, यानी लॉर्ड्स और कॉमन सदन, यहाँ पर भी 2 सदन है अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा, यहाँ पर भी 2 सदन है, राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय सभा, और यहाँ पर भी 2 सदन है, यानी उसको सीनेट या प्रतिनिधि सभा के रूप में भी कह सकते हैं या राष्ट्रीय परिषद या राज्य परिषद के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर 1 सदन है। ठीक है, तो देखिए हम जब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिकी जो व्यवस्थापिका है अर्थात विधानमंडल है, और उसी विधानमंडल को या अमेरिकी व्यवस्थापिका या उनकी जो संसद है उस संसद को किस नाम से जाना जाता है, कांग्रेस। अर्थात विभिन्न देशों के अंतर्गत वहां की संसद को अलग अलग नाम से जानते हैं, यानी संसद अर्थात विधानमंडल अर्थात व्यवस्थापिका। ठीक है, देखिए तो अमेरिका में क्या सिस्टम है कि वहां पर जो है शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत है, यानी सेपरेशन भी और पावर बैलेंस भी है, यानी शक्ति का पृथक्करण भी और शक्ति का संतुलन भी है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही यानी सभी का जो सरकार के जो अंग है उसको हम अलग अलग रूप में उसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। अर्थात जो है ये अलग रूप में काम करती है, ये अलग रूप में काम करती है, लेकिन तीनों शक्तियां पृथक्करण होने के बावजूद भी क्या है, पावर ऑफ बैलेंस है, यानी कोई भी शक्ति एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करती, या कोई भी शक्ति जो है इसका सदस्य इसमें नहीं होता, इसका सदस्य इसमें नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो है व्यवस्थापिका की भी भूमिका अपना आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात जिस प्रकार कार्यपालिका यहाँ पर क्या हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी राज्य का मुख्य और सरकार का मुख्य दोनों एक ही है, क्योंकि यहाँ पर जो पद्धति जो है वो अध्यक्षात्मक पद्धति है अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर जो प्रेसिडेंट के रूप में बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसी प्रकार जैसे कहते हैं कि यूएसए सेकुलर इन द वर्ल्ड, यानी यूएसए प्रेसिडेंट सेकुलर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे जो शक्तिशाली पद है जो अमेरिकी राष्ट्रपति का है। तो जिस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका होती है सरकार के अंदर, उसी प्रकार व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस की भी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। यानी तीनों जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो है अपना आप में बहुत ही एक सुप्रीमो है, चाहे कार्यपालिका हो या चाहे व्यवस्थापिका हो या चाहे न्यायपालिका हो। तो यहाँ हम जिस कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है 2 सदन के रूप में काम करती है, एक सीनेट के रूप
दूसरा प्रतिनिधि सभा के रूप में, ठीक है। अर्थात कांग्रेस के टोटल सदस्य होते हैं 538 सदस्य। कितने होते हैं? 538 सदस्य। वैसे साधारणतः कांग्रेस की बात आई तो कांग्रेस जो है, जो शब्द है ये सीधा इसका संबंध किससे हुआ? लातीनी, यानी कांग्रेस लातीनी शब्द से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है साधना। साथ का मतलब टुगेदर, यानी जब भी कोई राष्ट्र की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर जो है संघात्मक है, संघात्मक शासन, और जब संघात्मक शासन की बात आती है तो यहाँ पर क्या है, जब हम राज्य या केंद्र की बात करते हैं या संघ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि दोहरी नागरिकता, यहाँ पर क्या है? दोहरी नागरिकता। सरकार भी क्या अलग अलग है, सरकार अलग अलग रूप में काम करती है, ठीक है, और बहुत सारी अलग अलग है। तो यानी राज्य जब चाहे संघ में मिल सकते हैं और जब चाहे संघ से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है जिस प्रकार की बात आ रही है, तो यानी जब भी जो राष्ट्रवाद की बात आती है तो राज्य क्या हो जाता है? संघ में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस जो है लातीनी शब्द से बना जिसका अर्थ होता है साथ होना। इसके जो है दो सदस्य होते हैं, एक सीनेट के रूप में, दूसरा प्रतिनिधि सभा के रूप में, प्रतिनिधि सभा। यानी कांग्रेस के टोटल जो सदस्य होते हैं 538 सदस्य। अब देखिए यहाँ 538 सदस्य है, तो इनको अगर मान लो बहुमत, जैसे अभी जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी को, जैसे अमेरिका में दो दल है, अमेरिकी जो है द्विदलीय व्यवस्था पर आधारित है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में, दूसरा जो है रिपब्लिकन पार्टी के। वैसे मैंने जो है आपको प्रतिनिधि सभा के, यानी प्रतिनिधि सभा के अंदर टोटल सदस्य होते हैं 435, और 435 के लिए कितने सदस्य जाए? सॉरी 270 सदस्य। हमारे यहाँ पर भारत की लोकसभा की बात करते हैं कि किसी भी पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब तक लोकसभा में उसको कितने सीटों की आवश्यकता होगी? 272। यानी जब तक हम 272 का आंकड़ा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक जो है सरकार का जो है गठन नहीं हो सकता, बहुमत की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार जो है अगर किसी अमेरिका में राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम उसको कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी? 270 की। हमारे यहाँ पर 272 और यहाँ पर 270। लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि अमेरिकी कांग्रेस में टोटल 538 सदस्य होते हैं, लेकिन सदस्यों का विभाजन किस तरह हो रहा है? सीनेट के अंदर जो है 100 सदस्य है, ठीक है, और 3 जो सदस्य है कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के, यानी आपको पता होगा कि जो है मैंने वैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अमेरिकी कांग्रेस द्विसदनीय मंडल पर आधारित है। अमेरिकी कांग्रेस की जो बैठक होती है वो यूएसए की राजधानी कैपिटल कौन सी? वॉशिंगटन, जिसको हम डीसी के नाम से डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोलंबिया। इस कोलंबिया को जो है कितने सदस्य दिए गए? 2 सदस्य दिए गए। कितने? सॉरी 3 सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य। अर्थात देखिए यानी 100 प्लस 3 और प्रतिनिधि सभा में कितने हैं? 435, यानी टोटल कितना हो गए? 538 सदस्य, ठीक है। यानी अमेरिकी कांग्रेस के अंदर टोटल सदस्य कितने हैं? 538, और सीनेट के कितने हैं? 100 सदस्य, और कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट को कितने सदस्य दिए गए? 3 सदस्य। लेकिन ये चुनाव में भाग नहीं लेते, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सदन कहीं ना कहीं अपना आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ हम देखिए जैसे मैंने ये बातें बताई कि भाई अमेरिकी कांग्रेस की बैठक जो है अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में होती है, और इसी कांग्रेस को हम क्या कहते हैं? विद्वानों की मंडली भी कहा जाता है। इसी कांग्रेस को क्या कहा जाता है? विद्वानों की मंडली भी कहा जाता है। और ये जो कांग्रेस है सबसे इसके अंतर्गत जो सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व मंडल आता है वो आता है कैलिफोर्निया से, यानी टोटल 13 सदस्य। जैसे हमारे यहाँ पर जो है लोकसभा के सबसे अधिक सीटें किसको दी गई है? यूपी से, यानी टोटल 80 सीटें यहाँ। यानी जहां अगर मान लो किसी भी पार्टी को अगर यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मान लो 80 या 72 या 72 सीटें आ जाती है तो ये हम अंदाजा लगा देते हैं कि भाई सरकार जो है उसी पार्टी की बनेगी, क्योंकि सबसे अधिक जो क्षेत्र से प्रतिनिधित्व आ रहा है, और वहां उनको अगर बहुमत मिल जाता है तो स्वाभाविक की सरकार जो बनाने में उनको आसानी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आ जाती है। उसी प्रकार अमेरिका में भी जो सबसे बड़ा जो प्रतिनिधित्व आता है वो कैलिफोर्निया से आता है। जैसे आपको पता होगा कि अमेरिका में जो टोटल जो है कितने कैंटन है, यानी वहां के राज्य को कैंटन कहा जाता है,
50 कैंटन, ठीक है। कैंटन का मतलब होता है राज्य। और 50 कैंटन में जो सबसे अधिक जो है प्रतिनिधि कहां से आता है? कैलिफोर्निया से। कितने सदस्य आते हैं? 13। अब कई बार क्या होता है कि एक ऐसा भी जो राज्य है जहां पर बताया कि सबसे अधिक सबसे कम जो सदस्य आता है वो 7 राज्यों से आता है, और 7 राज्यों से मिलाकर सिर्फ एक कैंडिडेट होता है। कितना होता है? एक कैंडिडेट होता है। जैसे हमारे यहाँ पर जो पूर्व भारत की बात आती है तो पूर्व भारत मेघालय है, मिजोरम है या अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर जो है 3-4 राज्यों को मिलाकर एक ही प्रतिनिधि मिलता है, ठीक है। और कई बार एक होता है, अगर प्रतिनिधि नहीं होता है तो क्या होता है, उनको एक एंग्लो इंडियन के रूप में जो है उनको राष्ट्रपति क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, उसको प्रतिनिधि दिया जाता है। तो ये सारी बातें जो है किससे जुड़ी हुई है? कांग्रेस से जुड़ी हुई है। और हाँ, एक ही प्रतिनिधि मिलता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ अमेरिकी जो मतलब हम सरकार की बात करते हैं तो वो सरकार कैसी? संघीय सरकार अर्थात संघीय शासन के रूप में काम करती है। तो ये इस प्रकार जो है एक अमेरिकी कांग्रेस से सामान्य जो जानकारी थी और हम उसको जो है किस तरह जो है उसके बारे में जान सकते हैं। तो मैंने जो मोटे तौर पर जो कुछ पॉइंट बताया है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम क्लास की बात करेंगे तो उसमें ये बताएंगे कि अमेरिकी जो सदन है वो 2 सदन है, एक सीनेट के रूप में और दूसरा प्रतिनिधि सभा के रूप में। तो सीनेट का गठन किस प्रकार होता है, सीनेट को हम किस उनकी शक्तियां क्या है, सीनेट किस रूप में काम करता है, या प्रतिनिधि सभा का गठन किस प्रकार का होता है, उनका कार्यकाल किस प्रकार का है, तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी ले लेंगे। थैंक यू।